लोग का बड़ा साफ है एनडीए का कि 2025 फिर से नीतीश कुमार जी हिंदू मुस्लिम का काम नहीं करते। वो काम करते हैं देश के आम नागरिकों के लिए और सभी वर्ग के लिए करते हैं। एमपी तो हमको आपको पैदा करना है ना। अगर मुझे जरूरत है तो वोट तो हम देंगे। एमपी तो जाके पप्पू यादव जी को लोग दे दिया बिना टिकट के। इस बार तो एकदम साफ है कि अब अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े हितैषी साबित हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, मेरा ही जो पंचायत है ग्राम पंचायत राज नरवारा, यहाँ 100 लड़के लड़कियां अल्पसंख्यक की बीपीएससी में कामयाबी हासिल, जबकि इससे पहले कभी एक चपरासी भी मेरे गांव में, एक होम गार्ड के जवान की भी बहाली मेरिट से नहीं है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने है जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद एहतसामुल हक अंसारी जी हैं और ये बीड़ी मजदूर के भी नेता हैं, संघर्षशील है और जिन्हें के जान माना चेहरा है, राजनीति में है, संघर्ष कर रहे हैं। अपनी बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, अपनी पार्टी की बात के विषय में बात करते हैं। आज जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य जो भगोली में रखा गया है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। आपका भी जनाब एसआर आजमी साहब मैं स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। और आज जो आपका सवाल है, आज रमजानपुर भगोली के कर्पूरी चरण उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तत्वाधान में सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन। इसमें जदयू, भाजपा, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का बड़ा साफ मतलब है कि कार्यकर्ताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मानसिक रूप से और हालात के तहत उन्हें मजबूत करना है और ये बताना है कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में जो चुनाव है, इसमें एनडीए के कार्यकर्ता अभी से अपने को इतने तैयार कर लें कि महागठबंधन का बेगूसराय में खाता भी नहीं खुल सके। और हम लोगों का लक्ष्य है कि पूरे बिहार में महागठबंधन का खाता भी नहीं खोलने। दिल्ली चुनाव को लेकर जो है भाजपा ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है, उससे भाजपा एनडीए गठबंधन काफी उत्साहित है। इसको लेकर अभी बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है, जो साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। एनडीए ने अपना लक्ष्य रखा है 225 सीट। क्या ये 225 सीट पर आप क्या कहेंगे? ये हम लोग का बड़ा साफ है एनडीए का कि 2025 फिर से नीतीश, और इसी के साथ महागठबंधन का बिहार में जो हम लोगों की पोजीशन है, जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, महिलाओं ने विश्वास व्यक्त किया है दिल्ली में, उसी तरह से बिहार में भी और पूरे देश में अब ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि हम बड़ी साफ सुथरी राजनीति करते हैं। हम देश में और खास करके आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो जब से बिहार में उन्होंने बागडोर संभाला तो अमन, भाईचारा और न्याय के साथ विकास का काम किया है। आज गरीबों तक सीधे विकास और कल्याण योजनाओं की का राशि पहुंच रहा है।
आदित्य ठाकरे ने सीएम नीतीश कुमार की भविष्यवाणी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। इस पर आप क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार जो है अगले सीएम नहीं होंगे? ये देखिए, ये सब तो भविष्यवाणी हमने लोकसभा चुनाव में भी सुना कि जनता दल यूनाइटेड का बोरा बिस्तरा साफ हो जाएगा। तो उन लोगों को देख लेना चाहिए कि अगर थोड़ी सी गलतफहमी में अल्पसंख्यक समाज किशनगंज में, कटिहार में और जहानाबाद में नहीं होता तो आज हम एनडीए में सबसे मजबूत माने हमारे माननीय सांसद होते और वहाँ बिहार की बातों को मनवाने में हमको मदद मिली, सहारा मिली। बिहार में जो ऐसी चर्चा है जो अगला सीएम भाजपा चाह रही है, जो भाजपा का सीएम बने, ये ऐसी कोई बात नहीं। भाजपा के सभी जो जिला के, प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी उनके यहाँ जो सम्मानित नेतागण हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाजपा के बागडोर का मालिक है, उन सबों ने बड़ी स्पष्टता के साथ और सभी घटक दलों के नेताओं ने बड़ी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव भी होगा और अगले मुख्यमंत्री भी होंगे 2025 के। बिहार का फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार के ही फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव होगा और सहयोग में नरेंद्र मोदी जी का चुनाव। आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इस बार चुनाव लड़ने हमने भी और आम नागरिकों ने भी, और विशेष रूप से मुझे पता चला है कि एस कमाल के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी ये मांग किया है कि अल्पसंख्यकों को एस कमाल से टिकट दिया। क्या लग रहा है? और उसमें हम भी दावेदारी करेंगे। नीतीश कुमार ने 20 साल से बिहार में सीएम है, तो नीतीश कुमार ने काम अच्छा किया है बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, तो मुसलमानों का जदयू से मुंह भंग क्यों? देखिए, होता क्या है कि नीतीश कुमार जी हिंदू मुस्लिम का काम नहीं करते, वो काम करते हैं देश के आम नागरिकों के लिए और सभी वर्ग के लिए करते हैं। अगरा पिछड़ा, ये है कि जो हकदार ज्यादा है उसके लिए करते हैं। मुसलमानों का लफ्ज नहीं आता है हमारे यहाँ आता है कि आप देख लीजिए ना कि हमारे यहाँ नेता जितने हैं मुसलमानों में, क्या कार्यकर्ता हम लोग पैदा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उनकी ट्रेनिंग करते हैं? नहीं कर पाते हैं। बस एक काम रहता है, मजार पे ले जाना, बाजार में ले जाना, या उनके बीच जज्बाती तकरीर कर देना। मैं ऐसा देखने को मिल रहा है जो नीतीश कुमार जदयू से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है। क्या इसकी क्या वजह, क्यों नहीं वोट देना चाह रहे हैं जदयू? नहीं, अब तो जब बात इनको समझ में आ गई कि नीतीश कुमार, जैसे देख लीजिए मेरा ही गाँव, अब देख लीजिए पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी जदयू की तरफ से मुसलमान विधायक नहीं, एमपी नहीं, एक एमपी को टिकट दिया गया, एनडीए ने जीते नहीं, जीते नहीं, तो ये तो उनकी बात है। कितने एमपी हैं जदयू के? जनाब जावेद साहब को किशनगंज से टिकट दिया गया जी, और इसलिए दिया गया कि वहाँ लोग। नीतीश कुमार के कितने एमपी हैं बिहार में? नीतीश कुमार के अभी 12 एमपी में एक भी अल्पसंख्यक है? नहीं, तो वो एमपी तो हमको आपको पैदा करना है ना, कि अगर मुझे जरूरत है तो वोट तो हम देंगे। एमपी तो जाके पप्पू यादव जी को लोग दे दिया, बिना टिकट के थे। जो वोट पड़ा तो जीत गए। अब मुसलमानों को टिकट दिया। क्या लग रहा है इस बार चेंज होगा, कुछ ट्रेंड चेंज होगा? इस बार तो एकदम साफ है कि अब अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े हितैषी साबित हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अल्पसंख्यकों को ये महसूस हो गया। अब देखिए, मेरा ही जो पंचायत है, ग्राम पंचायत राज नरवारा, सदर प्रखंड बेगूसराय का, यहाँ 100 लड़के लड़कियां अल्पसंख्यक की बीपीएससी में कामयाबी हासिल की है। बीपीएससी ये यहाँ उत्पाद विभाग में लोग पुलिस बने, जबकि इससे पहले
कभी एक चपरासी भी मेरे गांव में, एक होम गार्ड के जवान की भी बहाली मेरिट से नहीं। ये तो नीतीश कुमार की बहुत बड़ी हम उपलब्धि नीतीश माना कुमार जाए। जी का बार बार बड़े एहसानमंद हैं हम, और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो गरीब अल्पसंख्यक समाज था, आज बिना पैसे का कहीं कोई घूस रिश्वत उनको नहीं देना पड़ा, और सभी पूरे गांव में लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। संख्यकों के कल्याण के लिए नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे करने के लिए आगे भी हमको आशा है कि वो बहुत, माने देश में अभी इनका कोई नजीर नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज का जिस तरह से उन्होंने विकास कर दिया। नीतीश कुमार का सही में बिहार में कोई विकल्प नहीं है। नहीं। विकल्प ढूंढा भी जा रहा है तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। इसलिए हम तो अल्पसंख्यक समाज से आपके इस सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से उनको गुजारिश करेंगे, उनको अनुरोध करेंगे कि 2025 में एनडीए को वोट करें, और खास तौर पर जहां जनता दल यूनाइटेड को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे, वहां बिना सोचे समझे, चूंकि नीतीश कुमार जी ने भी कोई नफा नुकसान समझकर आपका कल्याण नहीं किया। अगर नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे तो पूरे देश का, बिहार में मजबूत रहेंगे और पूरे देश के अल्पसंख्यकों को इसका फायदा मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार पूरी बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आएगी? पूरी बहुमत नहीं, दूसरे का किसी को बिहार के लोग अब मत ही नहीं देंगे, इसलिए कि उनका देख लिया सबों ने कि वो लोग कुछ खास लोगों के लिए पार्टी बनाए, कुछ खास रिश्तेदारों की पार्टी है। एनडीए के बाद जो भी बिहार में पार्टी का नाम लिया जा रहा है, वहां गरीबों का, गरीब उम्मीदवारों का, गरीब रहनुमाओं की कोई पूछ पहले भी नहीं थी, और आज भी इतना होने के बाद भी नहीं है। कांग्रेस में तो देखिए ना, देश भर का जो सबसे बड़ा दौलतमंद राजद कह रहा है इस बार नीतीश कुमार को धूल चटा देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो चूंकि इतने धनी मनी पार्टी अब हो गए हैं वो, कि धूल चटा, दौलत को देख करके सोचते होंगे, लेकिन जनता उनके पास में नहीं है, ये तो साबित हो गया। हम लोग आम नागरिकों के बदौलत सबको धूल चटाएंगे, आम जनता के बदौलत धूल चटाएंगे, न कि धरना सेठों के सहारे। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता, वो मजदूर, बीड़ी मजदूर के नेता डॉक्टर एहतसामुल हक अंसारी से हमारी बात हो रही थी। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात कही। आज जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन धबौली में है, इसी मुद्दे को लेकर इनसे बात किया। इन्होंने खुलासा कर दिया कि इस बार साहेबपुर कमाल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी में है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।